हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। फीटल लंग्स मैच्योरेशन। फीटल लंग्स मैच्योरेशन के लिए आपको पता है कि कौन स्टिमुलेशन देता है? स्टिमुलेशन गिवन बाय स्टेरॉइड। कौन इनको स्टिमुलेशन देने का काम करता है? सर स्टेरॉइड देता है। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं कि अगर कोई कंडीशन आपके सामने आ जाती है कि प्री टर्म लेबर हो रहा है, प्री टर्म लेबर हो रहा है, तो प्री टर्म लेबर में आपको पहले मां को कौन सी दवाई देनी चाहिए? तो टोकोलाइटिक दवाई दो। टोकोलाइटिक का मतलब वो दवाई जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को कम करे ताकि डिलीवरी पोस्टपोन हो सके कुछ समय के लिए। तो पहले यहां कौन सी दवाई देनी है? तो याद रखिएगा टोकोलाइटिक। टोकोलाइटिक का मतलब निफिडिपिन वगैरह दे दो, MgSO4 वगैरह दे दो। ध्यान रखिएगा जो क्या करेगा? पोस्टपोन करेगी डिलीवरी को। और पोस्टपोन करवा के तुम्हें क्या फायदा है? सर पोस्टपोन करवा करके हम मां को एक इंजेक्शन लगाएंगे। अरे तो मां को क्या करोगे? देन गिवन इंजेक्शन डेक्स्ट्रोमेथासोन, और या फिर कौन सा दे दो? बिक्लोमेथासोन। डेक्स्ट्रामेथासोन कितना दिया जाता है? तो याद रखिएगा 6 mg का डोज होता है। बिक्लामेथासोन 12 mg का डोज होता है। ध्यान रखिएगा कितने डोज देंगे? 2 डोज दिए जाते हैं। 2 डोज 12 आवर्स अपार्ट्स। ध्यान रखिएगा 12 घंटे के अंतराल के साथ में 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। 12 घंटे के अंतराल पे 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि ये क्या करेगा? 48 घंटे में, बस 48 घंटे डिले करना है। और ये क्या करेगा? नेक्स्ट 48 आवर्स में, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कर देगा? हेल्प टू मैच्योर लंग्स। और ये बच्चे के लंग्स को मैच्योर करवा देगा। सर कैसे मैच्योर करवाएगा? तो ध्यान रखिएगा B4 बिक्लो, B4 12वां बिक्लो से याद कर लेना। डेक्स्ट्रा इससे आधा देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। या डेक्स्ट्रो से डबल कौन चल रहा है? बिक्लो चल रहा है। डेक्स्ट्रो से डबल कौन चल रहा है? बिक्लो चल रहा है। बिक्लो में 12, तो यहां याद रखिएगा 12 mg। 12 घंटे बाद फिर से 12 दोगे। याद रख लीजिएगा 12-12 वाला मामला चल रहा है। चलेगा या नहीं चलेगा? नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि ये जो स्टेरॉइड होता है, ये स्टेरॉइड जाकर के बच्चे के लंग्स में ACE टाइप सेकंड, या जिसे बोल सकते हो न्यूमोसाइट, या जिसे क्या कह सकते हो? न्यूमोसाइट सेल सेकंड। ध्यान रखिएगा टाइप सेकंड या न्यूमोसाइट सेल सेकंड को क्या देता है? स्टिमुलेशन देता है। ये इसको क्या देने की कोशिश करेगा? स्टिमुलेशन देगा। और जैसे ही ये न्यूमोसाइट सेल सेकंड को स्टिमुलेशन देगा, वो जाकर के बच्चे के लंग्स में क्या बनाएगा? सरफेक्टेंट बनाएगा। क्या बनाएगा? सरफेक्टेंट बनाता है। और सरफेक्टेंट क्या होता है? एक प्रकार का फोस्फोलिपिड होता है। सरफेक्टेंट एक प्रकार का फोस्फोलिपिड होता है। और अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि ये जो सरफेक्टेंट है, यहां 2 इंपॉर्टेंट नाम मार्केट में चलता है, एक लेसिथिन, दूसरा स्पिंगोमायोलिन। एक नाम है लेसिथिन और दूसरा नाम है स्पिंगोमायोलिन, जिसका नॉर्मल रेशियो 2:1 होता है। ध्यान रखिएगा जो हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। अरे ध्यान रखिएगा ये क्या फायदा करेगा? इट प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई। याद रखिएगा इट प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई। और अगर जिस बच्चे में सरफेक्टेंट नहीं बना है, फोस्फोलिपिड नहीं है, इसमें आपकी कैल्शियम की कंसंट्रेशन भी होती है।
ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी बच्चे के अंदर सर्फेक्टेंट का निर्माण नहीं हुआ, क्यों? अगर प्रीटर्म बच्चा होगा, अगर मां को डायबिटीज मेलाइटस वगैरह हुए, तो वैसी कंडीशन में बच्चे में सर्फेक्टेंट नहीं बनता है, और सर्फेक्टेंट नहीं बनता है उसमें ये आपके अंदर क्या नहीं बना, लेसिथिन स्पिंगोमायोलिन नहीं बना, तो बच्चे के अंदर लंग्स कोलैप्स रह जाएंगे। जब बच्चा पैदा होगा, पैदा होने के बाद या तो इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन नहीं होगा, यानी बच्चे के फर्स्ट क्राई के साथ में उसके लंग्स खुलते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने बिक्लो लिख दिया क्या? बीटामेथासोन, सॉरी, बीटामेथासोन। चलो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर बात करें कि इनिशिएशन ऑफ द फर्स्ट क्राई के साथ में उसके लंग्स एक्सपांड होते हैं, अगर उसके लंग्स एक्सपांड नहीं होते हैं या लंग्स अपने आप को कोलैप्स होने से नहीं बचा पाते, बीमारी का नाम होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। बीमारी का नाम क्या देखने को मिलता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के नाम से बताया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन के अंदर अगर अपन बात करें कि यहां क्या होगा, सर यहां बच्चे के अंदर नेजल फ्लेयरिंग देखने को मिलता है। क्या मिलता है? नेजल फ्लेयरिंग देखने को मिलता है। यहां क्या देखने को मिलता है? टेकीपनिया देखने को मिलता है। यहां मरीज में टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर अपन बात करने की कोशिश करें तो मरीज में इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन देखने को मिलता है। यहां मरीज में ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, नेजल फ्लेयरिंग, टेकीपनिया, टेकीकार्डिया, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, ग्रंटिंग साउंड। इसके बाद में उसमें और क्या देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, लास्ट में प्यारे दोस्तों उसमें साइनोसिस हो जाता है, लास्ट में उसमें ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ये ब्रेडिकार्डिया वगैरह ये लेटर ऑन है। ध्यान रखिएगा, ये लेट में अनकंपनसेटरी में चले जाते हैं कि अब बॉडी कंपनसेट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये शुरुआत में आपको शुरुआत में देखने को मिलता है। वाइड ओपन माउथ भी कह सकते हो, बच्चा सांस के लिए तड़प रहा है, वाइड ओपन माउथ देखने को मिलता है। वाइड ओपन माउथ का मतलब मरीज एकदम मुंह को खुला का खुला रखेगा सांस लेने के लिए, जिसे एयर हंगर के रूप में डिनोट करते हो। किसके रूप में डिनोट करते हो? एयर हंगर के रूप में डिनोट करते हो। तो वाइड ओपन माउथ हो गया, नेजल फ्लेयरिंग हो गया, टेकीपनिया, टेकीकार्डिया, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलता है। अब ऐसी कंडीशन में फिर अपने को क्या करना पड़ता है? इंट्राट्रेकियल रूट से सर्फेक्टेंट देना पड़ता है। कौन से रूट से देते हैं? इंट्राट्रेकियल, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाएंगे और डायरेक्ट ट्रेकिया में मरीज को सर्फेक्टेंट देंगे। बच्चे के जन्म के टाइम डायरेक्ट सर्फेक्टेंट कहां दिया जाता है? ट्रेकिया में दिया जाता है, ताकि वो लंग्स में पहुंच जाए।